इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। हमेशा दवाइयों की कमी का रोना रोने वाले स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिला अस्पताल परिसर में स्थित सिविल सर्जन कार्यालय से चंद दूरी पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक्सपायर हो चुकी हजारों रुपए की कीमती दवाएं कचरे में फेंक दी। जब इस मामले में अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की गई तो उन्होंने चौंकते हुए कहा कि ये दवाइयां उनके अस्पताल की नहीं हैं। हो सकता है कि इसे लाकर फेंकी होगी। से साफ जाहिर होता है कि स्वास्थ्य विभाग अपने कार्यों के प्रति कितना सजग है। आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन चर्चाओं में रहता है। हालांकि प्रबंधन का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे की जांच कर संबंधित के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की जाएगी। सांसद खेल महाकुंभ के अंतर्गत 32 खेलों का भव्य शुभारंभ शनिवार को स्टेडियम मैदान में हुआ। सांसद विवेक बंटी साहू ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के बाद इस आयोजन को शुरू किया गया। इसमें जिले भर के 4 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन अवसर पर प्रथम दिन योगासन, रोप स्किपिंग और वुशु जैसे खेलों का प्रदर्शन किया गया। सांसद ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की उम्मीद जताई। आज से 16 जनवरी तक विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, मैराथन सहित 32 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन राकेश चौरसिया व आभार प्रदर्शन नितिन खंडेलवाल ने किया। हमारे छिंदवाड़े की खेल की दुनिया का दुर्भाग्य रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक प्रतिनिधित्व किया उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हमारे जिले के बच्चे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पहुंच करके अपने माता पिता का, अपने जिले का नाम रोशन करें। उन्होंने तो खेलों की कोई प्रतियोगिता होती थी तो बाहर से खिलाड़ी ला करके दर्शकों को और यहाँ के लोगों को आकर्षित करने का काम किया। लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि हमारे जिले के बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच करके पूरे देश को आकर्षित करें। हमारे छिंदवाड़े के बच्चे हमें प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शनिवार को सीएमएचओ कार्यालय से 4 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को सांसद विवेक बंटी साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों का उद्देश्य 5 किलोमीटर के दायरे में स्वास्थ्य संस्थाओं की अनुपलब्धता वाले दूरस्थ अंचलों तक पहुंचना है। मोबाइल यूनिट निःशुल्क परामर्श, प्रसव पूर्व और पश्चात देखभाल, 18 प्रकार की निःशुल्क जाँच और 62 प्रकार की दवाइयों की सुविधा मिलेगी। इस पहल से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम में शनिवार को एसपी अजय पांडे ने सीसीटीएनएस क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण शिविर में सीसीटीएनएस पोर्टल की कार्यप्रणाली, एफआईआर दर्ज करने, डेटा प्रबंधन और तकनीकी समस्याओं के समाधान जैसे बिंदुओं पर जानकारी दी। इस शिविर में जिले के सभी थानों के प्रभारी, सीसीटीएनएस ऑपरेटर, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हुए। सभी पुलिस कर्मियों को डेटा की सटीकता और समय पर करने के निर्देश दिए गए। ये प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस विभाग को आधुनिक और प्रभावी बनाने को लेकर आयोजित किया गया था। थाना अमरवाड़ा के सिंगौड़ी चौक अंतर्गत शनिवार देर रात को पुलिस ने कत्लखाने जा रहे वाहन से मवेशी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा की तरफ आ रहे एक पिकअप वाहन कुछ मवेशियों से भरी हुई है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पेंच नदी के पुल पर बैरिकेड लगाकर पिकअप वाहन को रोका तो उसमें 4 नग जीवित भैंस पाए गए। पुलिस ने वाहन को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुट गई है। 24 मध्य प्रदेश बटालियन एनसीसी के कर्नल थॉमस ओमेन में ए सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन शहर के निर्मल पब्लिक स्कूल में किया गया। इस कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर, सूबेदार और पीआई स्टाफ की उपस्थिति रही। परीक्षा के दौरान सभी कैडेट्स को व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनुशासन की महत्ता पर जोर दिया गया। ये आयोजन एनसीसी कैडेट्स को उनके कौशल, नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी को समझाने के उद्देश्य से किया गया। कर्नल थॉमस ने आयोजन को सफल बताते हुए कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की है।
जन जागरण मंच के संयोजक रमेश पोफली ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतियोगिता में अब तक 8 मैच खेले जा चुके हैं और खिलाड़ियों को तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं और कल यानी रविवार को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उपविजेता को 50,000, जबकि तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाली टीमों को 15-15 हजार रुपए और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, इंदौर, भोपाल सहित छिंदवाड़ा की विभिन्न टीमें भाग ले रही हैं। हाँ ठीक है, बैठो बैठ, इधर आओ ना, 2-0 अंदर बैठ जाओ। बैठो बैठ, लड़ने के बाद से बहुत चिंता करना पड़ता है। अच्छा रहा। 2 नंबर जर्सी के रेडर चतराई की टीम के लिए जाफा, इसको 3-1। हमारी यह राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा लीग पद्धति से खेली जाती है और इसमें पूर्ण रूप से हमारे निर्णायक अपना निर्णय देते हुए, किसी भी प्रकार का पक्षपात न करते हुए और अपने माध्यम से टीमों को विजयश्री दिलाने के लिए और लगे रहते हैं। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम महाकिया, निगम आयुक्त सीपी राय ने शुक्रवार रात ठिठुरती ठंड में शहर के मुख्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क किनारे सो रहे बुजुर्गों और महिलाओं को रैन बसेरे में पहुंचाया। नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों, कलेक्टर कार्यालय और जगन्नाथ स्कूल के पीछे की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। महापौर ने वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। मानसरोवर, सत्कार तिराहा और रेलवे स्टेशन पर बेसहारा लोगों को सुरक्षित रैन बसेरा में ठहरने का निवेदन भी किया। इसी के साथ शहर में अलाव की भी व्यवस्था की गई है। निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश रॉय के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को भी अतिक्रमण दल ने शहर के शासकीय जवाहर विद्यालय, MLV स्कूल, सब्जी बाजार, दीनदयाल पार्क और फव्वारा चौक सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए हाथ ठेले और गुमटियां हटाई। गांधी प्रतिमा चौक को भी अतिक्रमण मुक्त किया गया। इससे पूर्व भी नगर निगम अमले ने अन्य क्षेत्रों में गुमटियां जब्त की थी। निगमायुक्त ने निर्देश दिया है कि यह अभियान शहर के अन्य हिस्सों में भी निरंतर जारी रहेगा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर रविवार को रात्रि 8 बजे से भव्य भजन संध्या एक शाम खाटू वाले के नाम का आयोजन परासिया रोड स्थित सांसद कार्यालय के सामने मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये भजन संध्या में विश्व प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तर अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्य अतिथि सांसद विवेक बंटी साहू ने जिलेवासियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। आयोजक समिति ने बड़ी संख्या में आगमन को देखते हुए गुरुकुल मैदान में पार्किंग और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग गेट की व्यवस्था की है। पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, 56 भोग और बाबा श्याम का दरबार इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेगा।